हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ 24, 21, 30। इन तीनों नंबर्स का मेरे को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तीनों नंबर्स को उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दूंगा। 24 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे किया, 24 लीजिए, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाइए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे 21 का लिखा, ऐसे 30 का लिखा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद जो भी नंबर इनमें कॉमन होता है, जो भी नंबर जितनी भी बार कॉमन होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। जैसे तीनों में मेरे को एक कॉमन नंबर दिख रहा है 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। कुछ नहीं दिख रहा होता कॉमन, तो एचसीएफ होता 1। 3 कॉमन दिख रहा है तो तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम बोलता है जो जो आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं तीनों में, जैसे 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, सारे प्राइम नंबर्स को लिखिए। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम पावर लगाइए। जैसे 2 मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्या मैं 4 बार लिखूंगा 2 की पावर 4? नहीं। 2 मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 बार दिख रहा है, यहाँ 3 बार, तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 दिख रही है, तो उसकी पावर 3। 3 तीनों में 1 बार दिख रहा है, मैक्सिमम पावर फिर 1 ही होगी। 5 एक ही जगह दिख रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो 1। 7 एक जगह दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 1 है तो 1। इस तरीके से मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 840। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ, एचसीएफ 3 है, मतलब 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, 24 को भी, 21 को भी, 30 को भी। और एलसीएम 840 आया, मतलब 840 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी 24 से भी, 21 से भी और 30 से भी 840 डिवाइड होता है। दूसरा तरीका बोलने का ये है कि तीनों के टेबल्स में 840 आता है। तो अब 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 2 नंबर हो, तब भी हम ये करेंगे। ठीक है, बस ये है कि 2 नंबर के ऊपर एक स्पेशल थ्योरम है। क्या है कि आप 2 नंबर्स का एलसीएम निकालो और उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो। ठीक है, 2 नंबर का एलसीएम, उन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालो। तो अगर आप उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो और वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम होगा। जैसे इस केस में 95 और 152 का एचसीएफ दिया और 95 152 का ही एलसीएम पूछा है, यानी अगर मैं 95 और 152 को मल्टीप्लाई करूंगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड है। ठीक है, 2 नंबर्स के लिए, 3 में ये पॉसिबल नहीं है। दोनों नंबर्स 95 152 मेरे पास हैं, एचसीएफ मेरे को पता है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, शिफ्ट किया तो एलसीएम डायरेक्टली निकल गया 760।